बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक एन। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। सबसे पहले आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और साथ ही साथ अपनी कीमती राय से ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें आगाह करें। आपकी राय हमारे लिए ऐसे ज़रूरी है जैसे फूल के लिए खुशबू। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पुतली तमाशा। ठीक है जी। पुतली तमाशा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह अभी जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान में जो चल रहा है अपोजिशन की तरफ से, तो इसको तो मैं पुतली तमाशा ही कहूँगा अपनी नज़र में। तो सबसे पहले तो मुझे हैरत होती है पाकिस्तान के अपने जो भाई सहाफ़ी हैं उन पे हैरत होती है मुझे। तो कुछ जैसे कहते हैं ना, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं हैं, इस तरह सब लोग बराबर भी नहीं हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है पाकिस्तान में हमारे माशाअल्लाह ज़्यादातर जो लोग हैं, वो या तो उनका दिमाग काम नहीं करता या वो अपने दिमाग से सोचते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो है रिश्वत। जिस तरह एक गाना सुना होगा आपने पंजाबी में, कहते हैं ना, मैनू नोट वहा मेरा मूड बने। इसी तरह हमारे पाकिस्तान के जितने भी सहाफ़ी हैं ना, उनमें से चंद एक को निकाल लें, उनमें बहुत अच्छे भी हैं, मैं उनको दिल से लाइक करता हूँ और उनकी कदर करता हूँ। अल्लाह ताला उनको मज़ीद अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे और इसी तरह अपने मिशन में कामयाब रखे। जिनमें मैं सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ, इमरान खान है, इमरान रियाज़ भाई हैं, उनको है, साबर शाकर हैं, अरशद शरीफ है और अरफ़ मीर भट्टी साहब हैं। और उसके अलावा समी इब्राहिम हैं। यानी कि हैं चंद लोग हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़्क़ हलाल कमा के अपने घर वालों का अपना पेट पाल रहे हैं। बाकी क्या है, मैनू नोट वहा मेरा मूड बने। तो शर्म आनी चाहिए हमारे सहाफ़ी भाइयों को भी, जब पैसा लेके अपनी औलादों को हराम खिलाते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने लिए जहन्नम का अज़ाब इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लिए जहन्नम खरीद रहे हैं। तो खुदारा अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया हम लोगों को। जब कोई चीज़ हम सूंघते हैं ना, तो वो फ़ौरन बता देता है कि इससे खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। जब हम खाना खाते हैं तो एक लुक़मा जब मुँह में जाता है ना, तो दिमाग हमारी हिस्स ये बता देती है कि ये खाना खराब हो चुका है, ये खाने के काबिल नहीं रहा, इसको बाहर फेंक दो। जब ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं, तो तब हमें क्या हो जाता है, जब हम अपने लिए अपने लीडर को, अपने हुक्मरान को, अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, तब हमारी हिस्स कहाँ चली जाती है? तब हमारी सोच कहाँ चली जाती है? तब हम क्यों नहीं उस पे तहकीक करते? क्यों नहीं उसको चखते कि ये बंदा वाक़ई इस काबिल है या नहीं? आ जाते हैं जी, पिछले थोड़ा-सा पीछे की तरफ चले जाते हैं जी, नवाज़ शरीफ दौर में। किस-किस को नहीं पता? किस सहाफ़ी को नहीं पता? किस बंदे को नहीं पता? शहबाज शरीफ क्या कहते थे जी, मैं इसको लाड़काना, पेशावर, फलां-फलां सड़कों पे घसीटूँगा। और नवाज़ शरीफ क्या कहते थे गला फाड़-फाड़ कर, जी ज़रदारी आप 6 करोड़ अरब के खुद मालिक नहीं हो, ये पैसा कहाँ से आया? ये कुत्ते नहलाने वाली आ गई, ये पीली टैक्सी, फलां-फलाना। ये किसको नहीं पता? सबको पता है, हर बंदा जानता है। ज़रदारी क्या कहता था? इससे कभी भी ज़िंदगी में मर जाऊँगा लेकिन इससे मैं बात नहीं करूँगा। सब चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पे हैं। अभी मैं आज इमरान भाई का एक व्लॉग सुन रहा था जिसमें वो बोल रहे थे कि जी अपोज़िशन की शर्मनाक हरकत कातिल बुलवा लिया। वो तफ़सील आप रियाज़ भाई की व्लॉग में सुन लेंगे। वो आपको मुकम्मल डिटेल पता चल जाएगी कि ये लोग जो हम पे मुसल्लत होना चाहते हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा, ना बैरूनी ममालिक में, ना अंदरूनी ममालिक में।
अब ये जो महँगाई का रोना रो रहे हैं जी, महँगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इनको भई क्या महँगाई से, इनके तो घोड़े मुरब्बे खाते हैं, इनको महँगाई का क्या लेना-देना? महँगाई तो हुई हम लोगों के लिए, तो हम लोग ही हैं कसूरवार जो इनको मुंतखब करते हैं। अभी देख लें, सयाने लोग एक मिसाल देते हैं भई कि कहते हैं ना, सयाने लोग कहते हैं, अक्सर मैंने ये सुना है कि कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, ठीक है? मेरा एक अपोज़िशन वालों से एक सवाल है कि जब आपको हर बंदा बुरा कह रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी, हर जगह पे आपको कहा जा रहा है कि ये चोर हैं, ये गद्दार हैं, ये है, वो है, तो भई आप क्यों नहीं जान छोड़ रहे हमारी? क्या आपने ठेका ले रखा है हम लोगों की किस्मत बदलने का? जब हम लोग खुद ही अपनी किस्मत नहीं बदल रहे तो आपने ठेका ले रखा है हमारी किस्मत बदलने का। आप तो अपनी किस्मत खुद नहीं बदल सकते, हमारी आप क्या बदलोगे? आपको जो ज़मीन अच्छी लगती है, आबद बॉक्सर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे उसकी वीडियोज़ हैं, उसके व्लॉग हैं और इंटरव्यू वगैरह हैं, जिसमें वो साफ कह रहा है जी मुझसे, जो ज़मीन अच्छी होती थी, जिसको मरवाना होता था, जिसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करना होता था, मियाँ शहबाज शरीफ जो ख़ादम आला बोलते हो आप लोग, तो वो मुझसे वो बंदे मरवाता था। अभी ये बिलावल छोटा-सा है, हमारी उम्र तो भई नहीं है, इससे भी छोटा है, अभी ये बच्चा है, बच्चा मजूरा इसको बोला जा सकता है। तो आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी, अभी भी मैं आपको सुना देता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जो पिछले इसका ट्रेन मार्च था, उसमें जब एक सहाफ़ी ने किसी के राज़ों से पर्दा उठाया कि इसने जो लोगों को लेके आया, उन लोगों को पैसा नहीं दिया। वादा किया था मैं इतने-इतने हज़ार दूँगा और दिया नहीं है। जब उसने वीडियो बनाई, ये इस बच्चे मजूरे ने, ये जो जिसकी कांपे टाँग रही होती हैं, जो अंडे किलो के हिसाब से बेच रहा होता है और आलू दर्जन के हिसाब से बेच रहा होता है, जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख़्वाब देख रहा है, जो हमारा मुस्तकबिल का सोच रहा है, इसने क्या किया, उस बेचारे सहाफ़ी को मरवा दिया। अभी जो रियाज़ भाई का ये मैं व्लॉग सुन रहा था, तो इसमें भी वही कहानी है। वो भी एक सहाफ़ी था, उसको भी इसके बाबा ने या इसने मरवा दिया। वो किसी गैर मुल्कियों को वो शिकार के लिए आए हुए थे, उनकी कवरेज कर रहा था, उसने वो गैर कानूनी शिकार कर रहे थे, वो सारा कुछ वीडियो में है, आप वीडियो में देखेंगे। कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को कब होश आएगा? हम लोगों को कब होश आएगा? हम लोग जब तक अपने आप खुद नहीं अपने आप को बदलेंगे। तो आप ये इमरान भाई की वीडियो देखें और फैसला करें कि ये लोग हम पे हुकूमत करेंगे। ये लोग हैं हुक्मरान जो पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। वीडियो देखें। काम कर दिया है जिसमें थोड़ी सी भी शर्म और हया हो तो वो काम कभी कोई करे ना। पीपल्स पार्टी के एक रुकन कौमी असम्बली हैं जिनका नाम है जाम अब्दुल करीम। ये एक मुजरिम है, इसने कत्ल किया है। आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले सिंध में शिकार खेल रहे थे गैर मुल्की, और वो गैर कानूनी शिकार खेल रहे थे। वहां पे एक एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट वो वहां पे काम करता था, उसका नाम था नाजिम जोखियो। इस शख्स ने उनको रोका, उनकी वीडियो बनाई, और उसके बाद वहां मौजूद एक एमपी और एक एमएनए, दो भाई हैं। एक का नाम जाम अब्दुल करीम है, पीपल्स पार्टी से इसका ताल्लुक है, और दूसरे का नाम जाम अवैस है, उसका नाम भी पीपल्स पार्टी से है। तो ये इन दोनों ने क्या किया कि इसको अगवा करवाया अपने बंदों से, अपने डेरे के ऊपर लेकर गए, टॉर्चर सेल में रखा, और फिर लगातार टॉर्चर करते रहे मलीर के इलाके में, और फिर तशद्दुद कर करके इसको हलाक कर दिया। इस बीच में इसके घर वाले मिलने भी आए, उन्होंने कहा इसको छोड़ देंगे, लेकिन जब वो वापस गए और फिर दोबारा आए तो उसकी लाश मिली उस सहाफी की, तो सहाफी को कत्ल कर दिया। मामला मीडिया में आया, बहुत ज्यादा उठा। एक भाई जो है वो शामिल तफ्तीश हो गया, दूसरा दुबई भाग गया था। ये जिसका मैं आपको बता रहा हूं जाम अब्दुल करीम, ये दुबई भाग गया था, लेकिन अब ये दुबई से वापस आया है और सिंध हाई कोर्ट से 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल इसको मिल गई है। इसने अपना एक अटॉर्नी बनाया बंदा,
और अदालत में पेश हुए हुए बगैर ये मौजूद था दुबई में, यूएई में, और वहां से इसने कोशिश की बेल करवाने की, और सिंध हाई कोर्ट में इसको बेल मिल गई है। और इस कातिल को सिर्फ इसलिए वापस लेकर आए हैं कि इमरान खान को निकालना है, और उसके खिलाफ एक वोट कम पड़ जाएगा अगर ये बंदा वापस ना आता तो। यानी कातिल की भी सपोर्ट चाहिए होगी तो लेंगे, हर किस्म की सपोर्ट जो भी चाहिए होगी इमरान खान को निकालने के लिए वो लेंगे आसिफ अली जरदारी साहब। और अभी जब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाएंगे, देखिए ये तो एक बड़ा ऑनर है इमरान खान के लिए कि उनको निकालने के लिए या उनको तहरीक एतमाद में उनके खिलाफ खड़े होने के लिए जो बंदे आए उनके अंदर एक कातिल भी शामिल हो गया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जुर्म किए होते हैं, लेकिन एक कातिल भी अब उनके खिलाफ सफ में शामिल हो गया है। दूसरी जानब शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान। जी, आपने सुना? ये हैं जी हमारे हुक्मरान। ये हैं पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले लोग। ये जो निकल रहे हैं सड़कों पे रोज़ गले फाड़-फाड़ के तकरीरें कर रहे हैं, और ये जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, ये इनको लाइव कवरेज देते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह सकता अब। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे सहाफ़ियों को अल्लाह ताला हिदायत नसीब करे और उनको हक हलाल की पहचान दे, ताकि उनको पता चले कि ये लुक़मा मेरे लिए हराम का या हलाल का है। तो हम उनकी कवरेज करते हैं और हम जूते भी खाते हैं। उन्हीं से ही जूते खाते हैं और उन्हीं की ही कवरेज करते हैं। उन्हीं की बातों को हम एक छोटी-छोटी बात को लेके ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं। किसी को एक चूहे ने काट लिया किसी मेंबर असेंबली को, तो हमारे चैनल पे रेटिंग के लिए चल रही होती है ब्रेकिंग न्यूज़ जी, ये हो गया, वो हो गया। जो गरीब लोग मर रहे हैं, चाहे किसी के साथ ज़्यादती हो गई है, जो भी है, वहाँ पे हम लोग की ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती। तो फिर कहते हैं जी हमारा सहाफ़ी फलाँ कत्ल हो गया जी, फलाँ सहाफ़ी के साथ उन्होंने ज़्यादती की, फलाँ सहाफ़ी को उन्होंने टॉर्चर किया। तो भई जब आप लोग इनको सर पे चढ़ाओगे, इनकी कवरेज करोगे, इनकी लाइव कवरेज करोगे, बार-बार इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाओगे, तो यही लोग आपको जूते भी मारेंगे और आपसे अपनी खिदमत भी करवाएँगे और आपको हराम के लुक़मे भी देंगे, आपके आगे हड्डी भी डालेंगे, आप सब कुछ करोगे और इनके खिलाफ बोलोगे भी नहीं। तो आप आगे मज़ीद ज़रा सुनिए इमरान रियाज़ भाई के ज़ुबानी। बनाने जा रहे होंगे अगर तो इमरान खान साहब निकल जाते हैं। मैं कंडीशंस इसलिए लगा रहा हूँ कि सूरत अपोजिशन के लिए अब उतनी अच्छी नहीं है, कुछ चीजें थोड़ी सी तब्दील हुई हैं, थोड़ा सा मामला जो है वो बदले हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। लेकिन अगर इमरान खान साहब को निकाल दिया जाए और फिर शहबाज शरीफ साहब आ रहे हों, तो एक कातिल उनको वोट देने के लिए भी यहाँ मौजूद है। और करप्ट लोग तो वोट देते थे, बेईमान, फ्रॉडिये, मनी लॉन्ड्रर, मफरूर। लेकिन अब जो है वो ये एक कातिल भी आया वोट देने के लिए, और ये भी अब वोट डालेगा। तो कोई शर्म और हया नहीं है। हकूमती वुज़रा और हुकूमती जमात इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर मचा हुआ है। पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान में जितने इंसानी हकूक के लंबरदार हैं, वो सारे कह रहे हैं कि ये क्या है भई? यानी आपकी सियासत इतनी बड़ी हो गई है और आप अपनी सियासत को इतना ज़्यादा अहमियत देना शुरू हो गए हैं कि आप कातिलों को लेकर आ रहे हैं और उनकी भी आपको सपोर्ट चाहिए। तो इंतहाई गैर मकबूल फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और इसके बदले में इस आदमी को क्या मिलेगा? जाम अब्दुल करीम को। तो आप जानते हैं जिनका आदमी है वो उससे काम ले रहे हैं और बाद में उसको नवाजेंगे भी। बहुत मुमकिन है उसकी इस केस से जान भी छुड़ा दी जाए। ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट होता है, यानी दहशतगर्दी की जो अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की, उस अदालत के अंदर ये मामला है और ये चल रहा है अभी फिलहाल। दूसरी एक और बड़ी खबर है, काफ लीग से हुकूमत की दोबारा मुलाकात तय हुई है। जी नाज़रीन, अभी आपने सुना कातिल अभी वोट डालेगा। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। कहते हैं ना कि जिस गाँव में आपकी इज़्ज़त ना हो तो उस गाँव में भी नहीं जाना चाहिए, जिस गली में आपकी इज़्ज़त ना हो तो उस गली को भी छोड़ देना चाहिए। सियाने लोग कहते हैं ना कि जी जिथे इज़्ज़त नहीं है उत्थे जान दा फ़ायदा नहीं है, पंजाबी की एक कहते हैं ना। अब जहाँ इनको पता है कि हम लोगों का एतमाद लोगों से उठ चुका है, हम लोगों को लोग अब जो है वो पहले वाली इज़्ज़त नहीं दे रहे, फिर इनको क्या टेंशन है यार? बार-बार इलेक्शन लड़ने की, बार-बार हुकूमत में आने की। ओ भई आपने जितना लूट लिया, जितना आपने अपने पास अपनी जायदादें बना ली खुदा के लिए, अब तो हमारी जान छोड़ दो यार।
आपने ठेका ले रखा है हम लोगों की किस्मत बदलने का, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, अगर हम खुद बदलेंगे तो। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, तो आप लोग नहीं हमारी किस्मत बदल सकते। तो मेरी पाकिस्तानी अवाम से यही अपील है खुदा के लिए, जब आप रोटी का लुक़्मा अगर सालन वग़ैरह कोई चीज़ खाते हो, तो आपको बता देती है ना कि इसका ज़ायक़ा ठीक नहीं, ये ख़राब है, तो खुदा के लिए इन लोगों को भी आप जान जाओ। जब इन लोगों को अपनी माँ-बहन की इज़्ज़त प्यारी नहीं है। किसको नहीं पता बिलावल की माँ के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या कुछ नहीं किया था पहले दौर में हुकूमत ने। उसको नहीं पता कि मेरी माँ की नंगी तस्वीरें जहाज़ों से नीचे फेंकवाई गई। उसकी तो गैरत नहीं है यार, उन में तो ज़रा भर भी गैरत नहीं, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन इन लोगों में नहीं है। इन लोगों को बस चाहिए कि हम खाएँ, पैसा लूटें मुल्क का, अवाम का पैसा लूट लें। भई अगर इतनी फ़िक्र है ना आपको, अगर आपको इतनी फ़िक्र है हमारी, जो बाहर बैठे हुए ना आपके लोग, बच्चे जो कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी नहीं है, यहाँ से खाया, यहाँ से पले, यहाँ पे खा-पी के हमारा सारा पैसा बाहर जायदादें बनाई, तो अभी क्या कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी नहीं है। तो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, खुदारा पाकिस्तानी अवाम से मेरी ये अपील है, सब दोस्तों से, सब भाइयों को, अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगे, तो वो मैं उनसे पहले भी माज़रत चाहता हूँ, पहले भी की है माज़रत, अब भी मैं माज़रत चाहता हूँ कि मेरी अगर किसी को कोई बात बुरी लगे, तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। खुदारा अपनी सोच को बदलें, अपने आप को बदलें और ये पहचान करें, अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया हुआ है ना, अल्लाह ताला ने आँखें दी हैं, अल्लाह ताला ने हर नेमत से हम लोगों को नवाज़ा है। तो जब हम देखते हैं कि यार आगे पानी आ रहा है, तो हम रास्ता बदल लेते हैं ना, तो खुदारा अभी अपने लीडर को भी बदलो। अपनी सोच को तो बदलना ही बदलना है। तो अपने जो ये जो हमारे बने फिर रहे हैं ना, हमारे खैर-ख्वाह, तो खुदारा इनसे जान छुड़वा लो, अगर पाकिस्तान में अपने आप को आपने बुलंद करना है तो। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मेरे साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।